Good morning, all students. 10th class Hindi medium students, most welcome in this video. पिछले वीडियो में बेटा बात कर रहे थे हम एल्केनों के नामकरण, एल्केनों के उदाहरण। एल्कीन श्रेणी में जो हमने पढ़ा था उसके उदाहरणों को हमने समझा और आपने जाना होगा कि किस प्रकार मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, फिर 2-मेथिल प्रोपेन, 2,2-डाइमेथिल प्रोपेन, 2,2,4-ट्राइमेथिल पेंटेन, इनकी संरचना किस प्रकार बनी, आपने इनको बनाने का प्रयास किया, समझा होगा। जो आपसे नहीं बने उसको आप लिख करके और व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करें, मैं उसको बताने का प्रयास करूँगा। ठीक है बेटा, आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं बेटा, एल्कीन श्रेणी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्कीन श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, एल्कीन के नामकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो लेकिन पहले हम इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे, एल्कीन श्रेणी की विशेषताएं। ठीक है, अब विशेषता में हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा एल्कीन का सामान्य सूत्र। एल्कीन का सामान्य सूत्र देखिए बेटा, CnH2n होता है। यानी हम यदि बात करें बेटा कि जो एल्कीन का सामान्य सूत्र है वो CnH2n, यहां पर C कार्बन परमाणु की संख्या है और N बराबर 1, 2, 3, 4 होता है। तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है वो CnH2n है। एल्कीन का जो अनुलग्न है, जैसे एल्कीन में आपने अनुलग्न निकाला एन, इसी तरह हम एल्कीन का भी अनुलग्न निकालेंगे। यहां हम कहेंगे एल्कीन का अनुलग्न, एल्कीन का अनुलग्न 3 होता है। एल्कीन का अनुलग्न 3 होता है। ठीक है, और हम देखते हैं एल्कीन में कार्बन परमाणु के मध्य, एल्कीन में कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है। द्विबंध होता है। ठीक है, देन एल्कीन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यह है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन होती है। एक पॉइंट और लिखिए, यदि एल्कीन की ब्रोमीन जल से क्रिया करा दी जाए, एल्कीन की ब्रोमीन जल से क्रिया करा दी जाए तो एक तेलीय द्रव बनता है जिसे ओलेफिन्स कहते हैं। तो हम यहां कहेंगे एल्कीन ब्रोमीन जल से क्रिया कर एल्कीन ब्रोमीन जल से क्रिया कर तेलीय द्रव ओलेफिन्स बनाते हैं। एल्कीन ब्रोमीन जल से क्रिया कर
ब्रोमीन जल से क्रिया कर टेरिएड्रा ओलेफिन्स बनाते हैं। देखिए अब यहां आपको मैं एक दो उदाहरण एल्कीन के बना देता हूं, फिर मैं नामकरण बताऊंगा। उदाहरण एल्कीन में बेटा n बराबर 2 से लेते हैं, n बराबर 2 3 बराबर 2। तो यहां पे यदि ले लूं n बराबर 2 तो सूत्र देखो बेटा, सूत्र है CnH2n, यानी C का दोगुना H है। तो C n की वैल्यू रखी मैंने 2, H हो गया 2 गुणा 2 बराबर सूत्र निकला C4H, C2H4, यानी C का दोगुना H। एल्कीन श्रेणी में ध्यान रखना बेटा, जितना कार्बन परमाणु होता है उसका दुगना हाइड्रोजन परमाणु होता है यदि वो सरल यौगिक है। जब प्रतिस्थापित हो जाएंगे तो ये नियम पर लागू नहीं होगा। अब इसकी संरचना देखें या नाम देखें, तो कार्बन कितने यहाँ पर 2, और आपने यह देखा होगा कि कार्बन कार्बन के बीच कितने बंध आएंगे, 2 बंध आएंगे। तो कार्बन कार्बन के बीच 2 बंध लगा दी। हाइड्रोजन हमारे पास कितने बेटा 4, तो इस 4 हाइड्रोजन कैसे लगाएंगे, देखो आप इस कार्बन पर 2 बंध लग रहे हैं तो 2 ही बंध और लगेंगे, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए तो बंध 5 हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसी तरह इसमें भी लगा दीजिए, ये संरचना हो गई इसकी एल्कीन की। अब नाम देखो, कार्बन 2 का मतलब होता है एथ प्लस, एल्कीन श्रेणी है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो अनुलग्न क्या होगा, अनुलग्न लिखा है ये का अनुलग्न होता है ईन। तो ये तो एथ तो कार्बन का पूर्वलग्न है और ईन होता है अनुलग्न, और नाम हो गया एथीन। ऐसे नाम बनाने का, ठीक है। इसी तरह यदि मैं n बराबर 3 ले लूं तो एक बार बना के देखो, सूत्र लगाओ CnH2n, मान रखो C3H 2 गुणा 3 तो C3H6, ये सूत्र हो गया। संरचना देखो, कार्बन 1 2 और 3, हाइड्रोजन 6 हमारे पास, लेकिन एल्कीन श्रेणी है तो एक जगह आपको डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा, द्विबंध लगाना पड़ेगा। द्विबंध चाहे यहां लगा दो चाहे यहां लगा दो, जहां भी लगाना लगा दिया। अब ये एल्कीन नहीं एल्कीन हो गया। हाइड्रोजन हमारे पास 6 है, यहां 2 बंध है तो इसमें तो 2 ही जुड़ेंगी हाइड्रोजन, इस पर 1 2 3 बंध होंगे तो इसमें हाइड्रोजन 1 ही लगेगा बेटा, इस पर हाइड्रोजन 1 लगेगा, और यहाँ पर 1 ही बंध है तो हाइड्रोजन यहाँ पर 3 लगेगा। अब गिन लो, हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गए, कार्बन 3 हो गए। संरचना बिल्कुल सही है। नाम देखो, कार्बन 3 का पूरक हुआ प्रोप प्लस डबल बॉन्ड का हुआ ईन, और नाम हो गया प्रोपीन। प्रोपीन आप कहोगे सर तो फैला रखा है, इसको कॉन्जुगेट कर दो, तो मैं कर सकता हूं। ये हो गया CH2, देखो एक ही बात है, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH, और यह सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्रोपीन का है। और प्रोपीन कौन सा, 1 प्रोपीन है, क्योंकि पहले नंबर पर डाउनलोड करता है, ठीक है। इस तरह हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं एल्कीन के नामकरण के लिए। एल्कीन के नामकरण के नियम। अब हमें इसका नियम पढ़ना है। सबसे पहली बात हम ये कहेंगे कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का ही चयन करना है। जो भी कार्बनिक यौगिक पड़ा है उस कार्बनिक यौगिक के अंदर
सात्विक यौगिक की लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। ठीक है, और यहाँ एल्कीन है तो वो श्रृंखला द्विबंध युक्त होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? द्विबंध युक्त। तो पहला नियम लिखो, इसमें पहला नियम लिखो बेटा, कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी कार्बन की द्विबंध युक्त सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। चयन किया जाता है। इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। इसे मुख्य श्रृंखला कहते हैं। दूसरा लिखो नियम, मुख्य श्रृंखला में जब हम कार्बन की गिनती करेंगे तो ध्यान रखना पड़ेगा द्विबंध किधर आ रहा है। पहले मुख्य श्रृंखला में कार्बन का अंकन उस सिरे से करते हैं। कार्बन का अंकन उस सिरा कर लो चाहे दिशा कर लो, उस दिशा से करते हैं जिधर से द्विबंध को कम अंक मिलते हो। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये कार्बन है 1 2 3 4, यहाँ डबल बॉन्ड लग रहा है, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, तो गिनती किधर से करेंगे? क्योंकि एक का पहले भी लगा तो गिनती 1 2 3 4। यदि मान लो ऐसे होता एक, तो अब गिनती किधर से करेंगे? यहाँ से भी बन जाएगा 1 2 3 4। यदि ऐसे होता तब भी गिनती 1 2 पे आ रहा है, 1 2 3 आ रहा है, तो गिनती यहाँ से। तो ये दो ही अंक मिलता है 1 2 3 4 5। इधर से करते 1 2 3 तो 3 पे मिलता है, यहाँ 2 पे मिलता है। तो जिधर से कम अंक मिलते हैं वहां से इसको अंतर करना। ठीक है, तीसरा लिखो अन्य नियम एल्केनों के नामकरण के समान है। अन्य नियम एल्केनों के नामकरण के समान है। देखिए, अब हमें कौन कौन से उदाहरण पढ़ने हैं उनके बारे में जानकारी कर लीजिएगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एथीन या एथीलीन। एक ही बात है, ये पदों को पढ़ाने में काम आती है। हम पढ़ेंगे 1 प्रोपीन, 2 प्रोपीन होता ही नहीं है, 1 ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन, 1 पेंटीन, 2 पेंटीन। यहां तक ये तो सरल यौगिक की तरह बन जाएंगे, लेकिन मैं आगे अब बताऊंगा 2 मेथिल 1 ब्यूटीन, 2 मेथिल 1 ब्यूटीन। ठीक है, एक और बना के दिखाऊंगा आपको 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। ठीक है, अब देखिए आप
सबसे पहले मैं एथीन की बात करूं, एट का मतलब कार्बन की संख्या 2 और डबल बॉन्ड तो लगेगा ही, ठीक है। एच कार्बन तो हो गए, एथीन एथीन से लेके डबल बॉन्ड आएगा, हाइड्रोजन देखो अपने आप पता लग जाएगा, यहां भी दो आएगा, यहां भी दो आएगा, क्योंकि कार्बन पर 4 बंद होते हैं, तो 2 बंद लगे हुए तो हाइड्रोजन लगे हुए 4 हो गया, क्योंकि कार्बन की संख्या 1 है, एक हाइड्रोजन एक बंद के बराबर होता है, ये तो एथीन हो गया, ठीक है। दूसरा देखो वन प्रोपीन, एथीन का हो गया, इसी कहेंगे एथीन। आप पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण देखेंगे हम वन प्रोपीन। प्रोप का मतलब कार्बन की 1 2 और 3, वन प्रोपीन का मतलब है पहले नंबर पर वन यानी डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा पहले कार्बन पर, इधर लगाओगे तो ये पहला, इधर लगाएंगे ये पहला, वन प्रोपीन। अब हाइड्रोजन पूरे कर दो, यहाँ 1 2 बंद है, 2 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ बंद हो गए 1 2 3, 1 2 3 बंद है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा दो, 4 हो गए, यहाँ एक ही बंद है तो 3 हाइड्रोजन लगेगा, ये हो गया वन प्रोपीन, ठीक है। अब आपको करना है वन ब्यूटीन। तीसरा उदाहरण वन ब्यूटीन। वन ब्यूटीन का आपको देखो, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, पहले नंबर ब्यूट का मतलब 4 हो गया, लेकिन वन को ब्यूटीन करना है, पहले कार्बन को डबल बॉन्ड करना है ताकि ये ब्यूट नहीं ब्यूटीन हो जाए। अब देखो हाइड्रोजन जोड़ो, यहाँ 3 हाइड्रोजन लगेंगे क्योंकि बंद एक ही है, यहाँ एक बंद इधर 2 हो गए तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पर, यहाँ एक बंद इधर है 2 इधर है तो 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहाँ पर बंदों की संख्या 2 है तो ये 2 हाइड्रोजन, ये हो गया वन ब्यूटीन। नंबर 4 देखें, 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन, अब ब्यूट का मतलब तो वही 4 कार्बन, 1 2 3 और 4, और 2 नंबर को ब्यूट करना है तो काउंट करें आप 1 2, इधर से भी करो 2 नंबर, ये बंद आ रहा है तो इसको डबल कर लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा 2 ब्यूटीन। अब हाइड्रोजन कर दीजिए, ब्यूटीन का सूत्र होता है C4H8, ठीक है, ब्यूटीन होता है C4H8 होता है, क्योंकि प्रोपीन ये रहा, प्रोपीन से ब्यूटीन आओगे, यानी आप ये देखो एल्कीन श्रेणी में C का दुगना H होता है, देख रहे हैं। इसमें बंद लगेंगे 3 क्योंकि एक बंद है, यहाँ बंद हो गए 1 2 3, यहाँ एक H लगेगा, यहाँ भी एक H लगेगा और यहाँ 3 लगेंगे, तो देखो कार्बन 4 हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए, इस तरह इनकी संरचना बनाएंगे। आपको मैंने एथीन, वन प्रोपीन, वन ब्यूटीन, 2 ब्यूटीन बना दिया, आप देखेंगे वन पेंटीन आप लोग बनाओ। वन पेंटीन में 5 कार्बन ले लो और पहले नंबर के कार्बन का डबल सिंगल बॉन्ड उसको डबल कर दो बस, वन ब्यूटीन। सिंपल उदाहरण है बेटा, आराम से बनाइए। ठीक है, कोशिश करोगे बेटा बनेगा। वन पेंटीन, तो मैंने कहा वन पेंटीन, अगला उदाहरण। पेंट का मतलब 5 हो गया, तो 1 2 3 और 4 और ये 5, ठीक है। अब वन को पेंटिंग करना है तो पहला चाहे इसको किसी पर भी डबल बॉन्ड लगाओ, जिधर से डबल बॉन्ड होता है उधर से गिनना पड़ता है। अब वन पेंटिंग है, हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना लगेगा 2, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ 2 2 और 3, ये हो गया वन पेंटिंग। आप कोई कह दे देखो 2 पेंटीन, क्या कह रहे हैं 2 पेंटीन। 2 पेंटीन में इसको ही कर दूं, देखो छठे नंबर का उदाहरण, जिसको कर दिया मैंने 2 पेंटीन, तो कैसे करेंगे, ये बंद यहां से हटाओगे आप और 2 पे लगा दिया ना वाइट में, देखो कैसे, यहां एक बंद रह गया, लगा दिया तो इसको 3 करना पड़ेगा, फिर 3 हाइड्रोजन के
4 हो गया, इधर 1 2 3 4 ये पूरा हो गया, इधर 1 2 3 और 4 ये पूरा हो गया। ठीक है, अब ये 2 2 हो गया, चलो 2 पेंडिंग 1 2 3 4 और 5, तो 2 पर लग रहा है डबल बॉन्ड, तो 2 पेंडिंग। ठीक है, इस तरह ये इसको देखिए करना है। नंबर 7 को मैं कर देता हूँ, ऐसा 4 मेथिल 2 पेंटी। तो देखो पेंट का मतलब तो 4 है ही है, 5 पेंट का मतलब सॉरी 5 होता है, तो कार्बन तो आपको 5 ही लेने हैं ना, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 पेंटीन है तो दूसरे नंबर पर डबल बॉन्ड लगा दो, ये आ गया। अब गिनती इधर से करनी पड़ेगी 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर से 1 2 3 पर लगा है 3 पेंटीन हो जाएगा, जबकि हमें कम अंक लेना है। तो गिनती 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, डबल बॉन्ड है तो पेंटीन, और 4 पर मेथिल लगा है तो ये है 4 नंबर, इसमें लगा दो मैं ये। अब हाइड्रोजन पूरी कर दूं बस, यहाँ हाइड्रोजन कितनी लगेगी 3, यहाँ 1 2 3 बन रहे 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ हाइड्रोजन 1, यहाँ 3, ये हो। इस तरह बनाते हैं, कोई संरचना दे दे तो नाम बन जाए, नाम दे तो संरचना बन जाए। अब यदि यहां मैं एक संरचना लिखूंगा आपके लिए, आपको नाम बनाना है 1 2 यहां लगा दूंगा Cl, इसका नाम बनाना है, इसका नामकरण करना है आराम से। पहले वाला बना लो, फिर इसको बनाइए। आराम से बनाएंगे, पहले इसको कर लो पूरा। 1 2 पेंटीन हो गया, 3 4 4 मेथिल हो गया, तो 4 मेथिल 2 पेंटीन। इसको देखो इजी है। सबसे पहले कार्बन का अंकन करिए बेटा, तो कार्बन 1 2 3। अब आपको ऑब्वियसली यहां से क्यों गिना, क्योंकि डबल बॉन्ड पहले लग रहा है, और प्रतिस्थापी क्लोरो तीसरे नंबर पे, Cl का मतलब होता है क्लोरो, तो क्लोरो तो 3 नंबर पे लगा है। तो यहां इसका नामकरण करेंगे, इसको मैं कहूंगा, ये 1 तो प्रोपीन है, लेकिन 1 2 3 पे क्या लगा दिया क्लोरो, तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे बेटा 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। बेटा अब तो आप इस तरह बहुत सारे उदाहरण कर सकते हैं। अब एक उदाहरण आपको एक साथ दूं, एक लाइन लिखनी है, यदि मान लीजिए यदि एक से अधिक, एक लाइन लिखो, एरोलाइट लिखो, यदि एक से अधिक द्विबंध जुड़े हो तो डाई ट्राई का उपयोग किया जाता है। यदि एक से अधिक द्विबंध जुड़े हो तो डाई ट्राई का उपयोग किया जाता है, जैसे 1 2 3 और 4। अब मैं क्या करूं, यहां भी लगा दूं, यहां भी लगा दूं, ठीक है।
हाइड्रोजन पूरी करो पहले। यहाँ हाइड्रोजन आएगी 2, यहाँ आएगी 1, यहाँ 1 और यहाँ 2। अब इसका नाम दो। आप इसको इधर से भी मिल सकते हैं, इधर से भी मिल सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर पर डाल 1 2 3 और 4। इधर से करोगे तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पहले नंबर पर डबल बॉन्ड है, इधर तीसरे नंबर पर बॉन्ड है। इधर से करोगे तो ये पहले का डबल बॉन्ड हो जाता, तीसरे को हो जाता। अब इसका नाम कर दो। 4 का मतलब ब्यूट हो गया। 4 का मतलब क्या हो गया? ब्यूट, है ना? तो ब्यूट। और 1 3 पहले पर D1, तीसरे पर D1, तो हम इसका नाम ये भी लिख सकते हैं, ब्यूट 1 3 डाइईन, ये भी लिख सकते हैं। और एक नाम इसका ये भी लिख सकते हैं, 1 3 ब्यूटा डाइईन, इस तरह लिख सकते हैं। कोई सा भी दोनों में से आप लिख सकते हो, चाहे आप दोनों ही उतार दो। ठीक है ना? तो इस तरह चाहे आप बुक की हेल्प लेकर और उतारना, समझना और समझोगे, नियम के साथ चलोगे तो आप क्लियर समझ जाओगे बेटा कि किस प्रकार नामकरण किया जाता है। ठीक है? तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एल्काइन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी से संबंधित उदाहरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही बेटा, और यदि किसी को पूछना हो तो बेटा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।